हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी की PYQs कर रहे हैं ना। कौन सा? एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत और पीटी का। ठीक है, पीटी का। आइए देखते हैं 2004 कौन सा ईयर है इस बार? 2004। देखिए बहुत ज़रूरी है, आपको समझना पड़ेगा। 1995 से जो मैं डाल रहा हूँ वो सब आपको क्या करना है, वो देखना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं हम लोग सिर्फ प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। ठीक है, आगे हम लोग सब करेंगे। यहाँ देखिए, आइए कितने क्वेश्चन है इस ईयर 2004 में? यहाँ देखिए 2004 में 4 क्वेश्चन। कितने हैं? 4 क्वेश्चन। देखिए पैटर्न क्या हो रहा है, एकदम नीचे जा रहा है, एकदम 4-5 पूछा जा रहा है ना। पिछले ईयर भी 5 पूछा है, उससे पिछले 4 है ना। और अचानक देखिएगा धीरे धीरे इसकी संख्या 1 आ जाएगी, 1 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अचानक इसका क्वेश्चन ऊपर जाएगा और चला जाएगा 9 क्वेश्चन। तो उस ईयर जो 1 क्वेश्चन सोच के इसको इग्नोर किया, वो आपको क्या करेगा, 9 वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा उस वक्त वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर अचानक ही अगले 2 साल 0 क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी। आप समझ पा रहे हैं कैसा तैयारी है? जो सिलेबस को इग्नोर किया वो 1 क्वेश्चन देख के वो 9 क्वेश्चन वाले ईयर में वो बहुत पछताया। फिर 9 क्वेश्चन जिस दिन आया उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया और सिर्फ इसको पढ़ा कि 9 क्वेश्चन टारगेट हो जाएंगे, तो वो अगले 2 साल तक सिर्फ 0 क्वेश्चन। तो आपको समझना पड़ेगा PYQ, उसका एनालाइज करना है आपको। ठीक है, तो चलिए आइए आप नोट्स लेके बैठिए, अपना नोट्स बनाइए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। प्राचीन जैन धर्म से के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एक सही है। ठीक है, कौन सा एक सही है इसमें से? देखिए यहाँ पर पहला क्या है, स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा क्या है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको देखिए कैसे कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ देखिए, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा क्या ऑप्शन, बौद्धों के विपरीत जैन धर्मों की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ठीक है, आपको ये बौद्ध धर्म से मिल रहा है। आप सिलेबस, एक मिनट दोस्तों, आप सिलेबस को मैंने बताया था, आपको सिलेबस देखना है। आपको क्या क्या जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया सिलेबस में देखा आपने, डिटेल सिलेबस जो इसका एंशिएंट इंडिया का आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देखिए। और देखिए क्या लिंक करिए, क्या एक वीक बाहर आ रहा है सिलेबस से, सब सिलेबस से लिंक है ना। यहाँ देखिए जैन धर्म, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन समझिए। इसका आंसर मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ये सही है आपका, सी। ठीक है, सी ये सही, बाकी सब क्या है, गलत है। कंफ्यूज क्या है आपको? आइए देखते कैसे एनालाइज करते। देखिए जैन धर्म के बारे में समझिए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, ये आपका सही है, बाकी सब आपका गलत है। अन्य तथ्य क्या है, देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। क्या हुआ था? मगध जैसे जो शहर था, महानगर था, वो वहाँ पे 12 वर्ष तक क्या हो गया था, महाकाल पड़ा था। ठीक है, खाने का बहुत दिक्कत हुआ था। यार देखिए, भद्रबाहु क्या था, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थलबाहु कहाँ गए थे, मगध में ही रहे थे। वहाँ क्या है, उल्टा कहा गया है। वहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए, वहाँ बोला है पहला में स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत। यहाँ देखिए स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ जस्ट अपोजिट हुआ है। ठीक है, गए थे दक्षिण भारत, लेकिन कौन गए थे, भद्रबाहु। देखिए भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, जबकि स्थलबाहु क्या किए थे, मगध में ही रहे थे। ठीक है, अकाल के बाद भद्रबाहु मगध लौटे, जब वो कर्नाटक गए और उसके बाद मगध लौटे, अकाल खत्म हुआ तो उन्हें श्वेतांबर कहा गया है ना। श्वेतांबर क्या हुआ, श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, तथा स्थलबाहु को दिगंबर कहा गया और उनके शिष्यों को दिगंबर कहा गया। आप जानते होंगे दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। देखिए आरंभ में कुछ फैक्ट और, आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, आरंभ में क्या था कि मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ये आपका जैन धर्म में। ठीक है, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय ने, कौन सा, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर, वहाँ कंफ्यूज किया आपको ऑप्शन में, श्वेतांबर है ना संप्रदाय ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी मूर्ति पूजा के रूप में। आपको आज भी आपको जैन मंदिर मिलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जल्दी देखना है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण है ना, मैजिक, चार्म एंड स्पेल्स है ना का वर्णन है। ठीक है, आप समझिए, मैं जादुई माया और वशीकरण का आपका किसमें, यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों ही वेदों का ऑप्शन में आपका नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका,
सी हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बस। देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन। 4 वेदों में किसमें जादुई माया का वशीकरण हुआ है, तो आप ये जान गए अथर्ववेद में हुआ है। कितने वेद हैं? 4 वेद। आप यहाँ समझिए, अथर्ववेद में क्या है? जादुई माया, वशीकरण और तंत्र मंत्र। और दूसरा क्या है? ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवी स्तुति और मंत्र, मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र याद करने के लिए। यहाँ देखिए युग वेद है ना। आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में पूजन विधि की पूजा कैसे की जाती है, ये इसका विधि दिया गया। और सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। तो ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। फिर क्या है दूसरा? रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। तीसरा क्या है? रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। और चौथा क्या है? शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। ठीक है, आपको ये एकदम समझना है। ठीक है, इसका काल ऐसा, एक मिनट, सी का इसका क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यहाँ देखिए, इसको समझिए, ए हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहले क्या हो जाएगा? शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके समझते हैं। सही कालानुक्रम क्या है? यहाँ देखिए, सही कालानुक्रम क्या है? पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। ठीक है, आप समझ गए। थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में थोड़ा सा लिखते चलिए। धार्मिक आंदोलनों के प्रमुख प्रणेताओं का विवरण, यहाँ पर देखिए थोड़ा विवरण दे दिया गया है। धार्मिक आंदोलन के प्रमुख प्रणेता है ना, कौन कौन थे? शंकराचार्य फर्स्ट में। तो इसका सर्वप्रथम दक्षिण में, कहाँ पे? दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में शंकराचार्य, दक्षिण से संबंधित। अद्वैतवाद का इसी से संबंध है। ठीक है, अद्वैतवाद का प्रतिपादन कर निर्गुण ब्राह्मण है ना, निर्गुण ब्राह्मण की उपासना पर जोर दिया। ठीक है, आप यहाँ समझते चलिए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए सर्वप्रथम कहाँ पे? दक्षिण में। अद्वैतवाद, ठीक है, इन्हीं का प्रतिपादन है। निर्गुण ब्राह्मण की उपासना, ये इसको इनके फैक्ट्स है पर जोर देते थे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति सर्वोत्तम मार्ग। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। शंकराचार्य के बाद क्या है? यहाँ देखिए, एक मिनट। शंकराचार्य के बाद अलवार और नैनार, ये नाम सुने आपने? अलवार और नैनार संतों ने भक्ति के सिद्धांत को दक्षिण में फैलाया। क्या क्या उन्होंने? भक्ति का सिद्धांत दक्षिण में फैलाया। दक्षिण से ही संबंध था इनका भी और शंकराचार्य का। और शंकराचार्य के बाद जाने के बाद अलवार और नैनार ने इसको फैलाया। आगे चलिए, इनका टाइम पीरियड आपको देखते चलिए, टाइम पीरियड आप सिर्फ देखते चलिए। ठीक है, आगे चलिए। रामानुज, रामानुज क्या है? रामानुज 11वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी से संबंधित रामानुज। ये क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक है। विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद के हुए शंकराचार्य और अद्वैतवाद के कौन हुए? रामानुज। ठीक है, आप समझिए। तीसरा चलिए आगे। माधव, ठीक है, माधव 1199 से ईस्वी से 1278 ईस्वी। ठीक है, आप देख रहे हैं 1199 से 1278 ईस्वी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सिर्फ ये, हाँ देखिए, मैं आपको माधव जो है सो क्या है 1199 से 1278 ईस्वी का इनका समय है। और एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है। इसके बारे में डिटेल फिलोसफी बताऊंगा कि सभी ने क्या क्या फिलोसफी दिया प्राचीन भारत में। अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। और द्वैतवाद के संस्थापक बने। एकेश्वरवाद और द्वैतवाद के संस्थापक। ठीक है, आगे कौन है? रामानंद है, 14वीं से 15वीं शताब्दी है ना, इनका टाइम पीरियड है रामानंद। और रामानुज पंथ है ना, रामानुज पंथ के अनुयायी थे ये। ठीक है, रामानुज पंथ के अनुयायी थे इन्हें। थोड़ा थोड़ा आप समझिए बस। दादू थे आगे धार्मिक, ये याद रखिए इसका, 1544 से 1603 ईस्वी में। ठीक है, कबीर के शिष्य रहे। निर्गुण है ना, ये कबीर के शिष्य थे। कौन? दादू, इनको याद रखिए। ठीक है, कबीर के बारे में हमने पढ़ा होगा। कबीर के दोहे आज भी गुनगुनाए जाते हैं है ना लोगों के बीच। आप लोग भी जानते होंगे कबीर के दोहे। कुछ दोहे अगर आप जानते हैं तो हमारी संस्कृति पर गर्व करने के लिए आप कमेंट करिए वो दोहे। ठीक है, अगर आपको पता है तो। कबीर के शिष्य निर्गुण पंथ के सदस्य थे। और क्या थे? दादू पंथी है ना, दादू पंथी और एक मिनट, निपख संप्रदाय है ना, निपख संप्रदाय के संस्थापक हुए। दादूपंथी और निपख संप्रदाय के संस्थापक। गुरु नानक, इनके बारे में आप जानते होंगे है ना, इनका आदर करिए। देखिए 1469 में ईस्वी से 1539 ईस्वी, 1469 टू 1539 है ना। सिख धर्म के संस्थापक बने। आप लोगों को पता होगा गुरु नानक जो है सो सिख धर्म के संस्थापक बने। और आदि ग्रंथ, आदि नाम का एक ग्रंथ, आदि ग्रंथ का रचना किया था। आदि ग्रंथ का रचना किया था, आप समझ रहे? आदि ग्रंथ। आगे चलिए, चैतन्य लास्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चैतन्य टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड देखिए चलिए, 1486 से 1533, 1486 टू 1533। ठीक है, गोसाई, ठीक है, गोसाई संघ की स्थापना किया इन्होंने। संकीर्तन प्रथा का जन्म दिया इन्होंने, इन्हीं का जन्म मतलब है इन्हीं द्वारा। अचिंत है ना, अचिंत
एक मिनट दोस्तों। अचिंत भेदाभेदवाद नामक दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, बस ये कुछ ग्रंथों का संबंध आप जान लीजिए और क्या किसका स्थापना किया ये जान लीजिए और यूपीएससी के पैटर्न पे चलिए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न पे आपको ऑप्शन को एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसमें 4 ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, आपको आंसर खुद से देना है। ठीक है, कमेंट करना है। नीचे चीनी तीर्थयात्री फाहियान, ठीक है, फाहियान चीनी तीर्थयात्री कनिष्क के द्वारा आयोजित चतुर्थ महान बौद्ध परिषद, फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में भाग लिया। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित बोल रहा है, ये कनिष्क के द्वारा। ठीक है, सब आप कंफ्यूज करिए। देखिए, हुआ बिल्कुल यही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, हाँ आप समझिए यहाँ पर कुछ देखिए। चीनी फाहियान आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, फाहियान ने कनिष्क के आयोजन किए चतुर्थ बौद्ध परिषद, ठीक है, फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल, तो किसके द्वारा किया गया था ये, आप देखिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग हर्ष से मिला, है ना, और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया, है ना, प्रतिरोध पाया। एंटेगोनिस्ट, है ना, एंटेगोनिस्ट, है ना, प्रतिरोध का इंग्लिश है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। आगे चलिए, उपरोक्त कथनों में से विचार कीजिए, कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक तो दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आप ध्यान से देखिए, इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। चीनी यात्री जो फाहियान था, इसका टाइम पीरियड क्या था, 399 इस, है ना, BC टू आपको 1414, है ना। देखिए 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, चीनी यात्री जो थे ये तीर्थ यात्री हुएन सांग थे, इनका टाइम पीरियड क्या था, 630 ईस्वी से 640 ईस्वी, ये इस टाइम भारत आए थे। ठीक है, भारत, है ना, उस समय भारत का राजा कौन था, हर्षवर्धन था। ठीक है, हुएन सांग ने हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म का प्रतिरोध नहीं बताया। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, प्रतिरोध नहीं बताया। आगे चलिए, देखिए गाइस, ये एनालाइज हम लोग करते चल रहे हैं। आगे देखिए, हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे और एक एक करके आपको क्या करना है, सभी एनालाइज करना है। 1995 से एकदम लेटेस्ट तक, आप जिस ईयर का एग्जाम देंगे उससे पहले एनालाइज करिए, पूरा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर उधर की बातों पे नहीं। चलिए, थैंक यू गाइस।